आज दिनांक 20 जुलाई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो बच्चों, हमने इस लेसन के अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स पे स्टडी करी और इसमें डीएनए से संबंधित बहुत सारी बातों को हम लोगों ने जानकारी करी। इससे लास्ट टॉपिक जो हमारा रहा था वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और आज हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, फिंगरप्रिंटिंग जब हम लोगों ने की थी तब उसमें हमने डीएनए के खंडों को अलग करके और फिर डीएनए बैंड्स को मिलाया तो मालूम पड़ा कि डीएनए या तो मैच करता है या तो नहीं मैच करता है, दो लोगों का। सभी में डीएनए अलग अलग होता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा वो सदर्न ब्लॉटिंग का है। सदर्न ब्लॉटिंग एक ऐसी प्रणाली है जो आणविक जीव विज्ञान यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस्तेमाल होती है। डीएनए के नमूनों यानी कि जो उसके जो स्पॉट्स हैं डीएनए के, जो आप कह सकते हो कि, या फिर उसके जो डीएनए के नमूनों से यानी कि डीएनए के सैंपल से डीएनए अनुक्रम का पता लगाया जाता है। जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, सीक्वेंसिंग कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका डीएनए, ये भी आपको एक स्ट्रैंड दिखाता हूँ आपको, ठीक है। डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसमें AUG, CAU। अब इसी प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका डीएनए है, यहाँ पे AUG, CA, और यहाँ पे U की जगह क्या हो गया, यहाँ पे C हो गया। ये यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। अगर ये सीक्वेंस गड़बड़ है तो डीएनए डिफरेंट है, ठीक है। तो यही इसी अनुक्रमों का पता लगाया जाता है। सदर्न ब्लॉटिंग में, ब्लॉटिंग मतलब क्या है, एक छाप लेना, छाप एक डीएनए की जो इमेज है उस पर आ जाती है। सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए का हस्तांतरण यानी कि जो डीएनए ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र वैद्युत कण संचलन यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए के टुकड़ों को फिल्टर झिल्ली पर अलग करना और प्रोब को उसमें डालना, ये प्रक्रिया है। और उनकी जांच करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है? सबसे पहले डीएनए के टुकड़ों को फिल्टर झिल्ली पर अलग करना है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो एक मशीन होती है, उसके अंदर आप लोग डीएनए के थ्रेड्स डालते हैं, ठीक है। डीएनए के थ्रेड्स डाले आपने, जो थ्रेड्स में जो टुकड़े हैं, जो भी थ्रेड्स हैं, उनको डाल के आपने, और फिर उसको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। प्रोवाइड करने पर क्या होगा, वो जो एग्रॉस जेल होता है उसके ऊपर जो डीएनए होता है फ्लोट करता है, भागता है। तो जो छोटे छोटे खंड होते हैं वो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, सबसे आगे जो होंगे सबसे छोटे खंड जाते हैं। तो इस प्रकार से हम डीएनए को अलग कर सकते हैं। उसके बाद उसकी ब्लॉटिंग की जाती है फिल्टर झिल्ली पर। उसके बाद फिर प्रोब को उसमें डालना और उसकी जांच करना। सदर्न ब्लॉटिंग ब्रिटिश वैज्ञानिक एडविन सदर्न ने दिया था। ये जो इसकी खोज जो है वो एडविन सदर्न ने की थी। सदर्न ब्लॉटिंग प्रक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बड़े डीएनए के नमूनों को काटकर छोटे डीएनए के टुकड़ों कर देता है। डीएनए के बहुत छोटे टुकड़े कर देता है। मतलब क्या करेगा, डीएनए, जैसे डीएनए है, ये पूरा एक इसका सेगमेंट है इस प्रकार से। अब यहाँ पे इस प्रकार से, चलिए मान लीजिए ये लगे हुए हैं, अब मान लीजिए हमें सारे खंड नहीं करने हैं, हमें केवल ये खंड करना है। तो अब क्या करेंगे, तो हम डीएनए का जो एंडोन्यूक्लियस, क्या है, क्या नाम है उसका, रेस्ट्रिक्शन TION एंडो न्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये क्या करता है, ये डीएनए के
खंडों को, डीएनए को दो खंडों में, मतलब यानी कि उसके जो है दोनों सिरों से काट देगा। अभी एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, होता है एंडोन्यूक्लियस। अभी एक्सो होता है तो पूरा पूरा खंड को काट देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस है तो उसके भीतरी सिरों को काटेगा, यहाँ से यहाँ तक काट देगा, ठीक है, काट दिया। अब क्या करेगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे जितने चाहेंगे आप। उसके बाद डीएनए के टुकड़ों को वैद्युत कण संचलन, यानी कि इसका नाम है, इसका नाम होता है बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको समझ आएगा इलेक्ट्रॉन्स का जो है इसमें प्रवाह करना है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भेजना। तो ये एक प्रकार की ऐसी विधि है, देखिए इस प्रकार से होता है, ऐसे डीएनए डाल दिया जाता है। यहाँ पे एक एग्रोस जेल होता है, ठीक है, एक एग्रोस जेल का उपयोग करता है, एग्रोस या अगार अगार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर जो है एग्रोस जेल से मिलता है, सॉरी एग्रोस जेल जो है अगर अगर से मिलता है, तो इसमें क्या होगा, अब जो डीएनए जो है बड़े बड़े डीएनए थ्रेड पीछे रहेंगे, उससे छोटे, फिर सबसे छोटे, फिर छोटे छोटे, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड की जाती है, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जो डीएनए जो है वो आगे की तरफ एग्रोस जेल पे भागता है। तो फिर एग्रोस जेल में डीएनए अलग हो जाते हैं उनके आकार के मुताबिक। मैंने जैसे आपको अभी बताया, अलग हुए डीएनए को क्षारीय घोल में रखा जाता है, क्षारीय, ठीक है, अल्कलाइन क्षारीय घोल में रखा जाता है। बेसिक में डीएनए को तत्व विकिरण करने के लिए जेल की प्लेट के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली या फिल्टर रखा जाता है, उस पर पेपर रखे जाते हैं। मतलब नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली होती है, उसके ऊपर पेपर रखा जाता है, और नीचे क्या होता है, सबसे नीचे क्या होता है, वो जेल जो आपका एग्रोस जेल है उसकी जो लेयर है उसको रखा है, जिस पर डीएनए मूव किया हुआ है। अब नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर प्रतिबंधित टुकड़े चिपक जाते हैं या लग जाते हैं, तो उसको हम फोर्स करते हैं, तो जब उसको ब्लॉटिंग कराते हैं। फिर फिल्टर को सीता जाता है। संकरण के तहत रेडियो लेवल डीएनए प्रोब्स के साथ किसको क्रॉस कराया, मतलब क्रॉस किया जाता है डीएनए प्रोब के साथ, ठीक है। अतिरिक्त प्रोब प्रलक्षित कर दिए जाते हैं, ठीक है, हटा दिए जाते हैं। जो प्रोब प्रतिबंधित टुकड़ों से जुड़े हुए हैं उनको रेडियो ऑटोग्राफी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है, उनके जो खंड हैं उनको मैच कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है डीएनए जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाता है, उसकी जो ब्लॉटिंग है कंप्लीट हो जाती है, उसकी फिर स्कैनिंग की जाती है। बाकी तो आपको पता ही है आगे क्या करा जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। सदन ब्लॉटिंग का आपको जो सदन ब्लॉटिंग है उसका जो मेन पर्पस है वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में ही है। फिंगर प्रिंटिंग क्योंकि डीएनए चाहिए, तो डीएनए छोटा छोटा खंड चाहिए जो मैच कर सके आसानी से। दो लोगों का अलग अलग, अगर हम बात करें दो लोगों की, तो दोनों की अलग अलग ब्लॉटिंग होगी, दोनों की अलग अलग ब्लॉटिंग होगी, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए खंडों के लिए होता है, ठीक है। एक नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है, सदर्न ब्लॉटिंग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इसमें इसको जोड़ सकते हैं। इसमें नाइट्रोसेलुलोज जो झिल्ली है यही जो मेन कार्य करती है। नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली ये उस डीएनए को अपने साथ चिपका लेती है, ठीक है, उसकी एक एक्सप्रेशन पूरी किया जाती है डीएनए की, और डीएनए जो है वो बाद में मेज़र कर लिया जाता है। दोनों डीएनए को प्रोब्स के साथ में जोड़ दिए जाते हैं ताकि जो है डीएनए आसानी से मेज़र हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जाना, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि सदन ब्लॉटिंग एक प्रक्रिया है, प्रणाली है जो आणविक जीव विज्ञान में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है। डीएनए के नमूनों यानी कि सैंपल्स में से डीएनए अनुक्रम का पता लगाया जाता है, और सदन ब्लॉटिंग में डीएनए का स्थानांतरण जो होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा। नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर डीएनए के टुकड़ों को और प्रोब को उसमें डालना और उसकी जांच करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। सदन ब्लॉटिंग किसने की खोज की थी? एडविन सदन ने इसकी खोज की थी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों बहुत हम लोग इसको आज टॉपिक खत्म हो गया, लेसन भी हमारा लगभग कंप्लीट ही हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जो होगा वो
क्वेश्चन आ रहेगा, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसको याद करिएगा, क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स में आता है कई बार, ठीक है। थैंक यू सो मच।